आज के इस वीडियो में हम लोग वेक्टर के बारे में जानेंगे। वेक्टर होता क्या है? ए वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड फ्लो ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स आर वेक्टर्स। वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। और इसका कुछ एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल में जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया एंड फोर्स हो गया, आर को वेक्टर कहते हैं। तो आज हमने वेक्टर के बारे में क्या सीखा है? जिसके पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। अब वेक्टर के हमारे पास तीन प्रॉपर्टी होता है। अगर कोई क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बताती है कि if a vector is displacement parallel to itself then it remains unchanged। it remains क्या बोलेंगे? unchanged। और सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी होता है a vector is changed if it is the rotated by 2 पाई एन 360 अब देन द मल्टीप्लाई बाई 2 पाई एन 360 डिग्री। ठीक, उसके बाद थर्ड नंबर में हमारा ये होता है कि ए क्वालिटी कैन बी द डिवाइडेड बाय द वेक्टर्स। तो हम लोगों ने फर्स्ट नंबर में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने फर्स्ट नंबर में ये पढ़ा था कि अगर कोई भी वेक्टर होता है तो उस वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं? पैरेलली थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ए वेक्टर है तो ए वेक्टर को हमने क्या किया? ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, ना कि नीचे की तरफ, ना ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हम केवल और केवल ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी हमारा बताता है अगर कोई भी वेक्टर हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं? 360 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं। अगर हम 360 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो वो वेक्टर जहाँ की रहती है वहीं पे फिर आ जाती है। थर्ड नंबर में बोलता है अगर कोई भी वेक्टर है उसको क्वांटिटी को हम क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे 5/a, हम इसको लिखने का ये तरीका सही नहीं है। हम इससे कैसे लिखेंगे? तो 5/a लिखेंगे। 5/a लिखेंगे, ए वेक्टर बाई 5 लिखेंगे तो हमारा ये क्या होगा? ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद स्केलर के बारे में जानेंगे। तो स्केलर क्या होता है? सबसे पहले हम क्या चीज़ के बारे में जाने? वेक्टर के बारे में। वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसे वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं। आप शॉर्टकट में ये डिफिनीशन दे सकते हैं। स्केलर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी are those quantity are only magnitude and no direction but the unit of ones। इसमें बोला गया है अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो उसके पास केवल और केवल क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए। याद रहे कि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम ले चुके हैं यहाँ पे 4 kg। क्या है? 4 kg अगर कोई मास है तो इसमें kg हमारा क्या बता रहा है? kg आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा क्या बता रहा है? मास बता रहा है। और यहाँ पे 4 जो है हमारा क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो हम यहाँ पे देखें कि एक 4 kg का एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल के थ्रू देखें। अब यहाँ पे हम कुछ जैसे हम वेक्टर में क्या किए, कुछ एग्जाम्पल लिए हैं कि उसका क्या वो वेक्टर का कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है। उसी प्रकार हम स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी में ये एग्जाम्पल लेंगे, जैसे क्या होगा? मास होगा। तो मास के पास क्या है? मास के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, उसको डायरेक्शन नहीं है। आप कभी ये नहीं सुने होंगे कि मास 4 kg मास वेस्ट डायरेक्शन में, 4 kg मास ईस्ट डायरेक्शन में, 4 kg मास वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। ऐसे ही टाइम है। अगर हम टाइम को ले ले तो टाइम को आप क्या ये बता सकते हैं कि 5:26 हो रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, 5:28 हो रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। क्या हम ऐसे कभी बोले? नहीं बोले। तो इसके पास केवल और केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे ही हमारा एग्जाम्पल में आ गया, मास हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब नोट यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, नोट में लिखा हुआ है कि अगर कोई नोट में यहाँ पे लिखा है स्केलर क्वांटिटी आर कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई एंड द लॉ ऑफ एलजेब्रा। जो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है वह स्केलर क्वांटिटी क्या चीज़ को फॉलो करता है? एडिशन को भी, सब्ट्रैक्शन को भी, मल्टीप्लिकेशन को भी और एलजेब्रा लॉ को भी फॉलो करता है। अब हम इसके बारे में जानेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? तो डायरेक्शन हमारा मुख्यतः 4 होता है। जो हमारा क्या होता है? ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है। तो हमें लिखने के क्रम में सबसे पहले लिखेंगे और 2 लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद इधर ईस्ट लिखेंगे, वेस्ट लिखेंगे, नॉर्थ लिखेंगे, साउथ लिखेंगे। और इसके जरिए हम क्या करेंगे? डायरेक्शन के बारे में जानेंगे। तो जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, और ये दिशा के बारे में जैसे ही बोलते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी होता है ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, साउथ। तो फिर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम ये लेंगे
कि 10 न्यूटन फोर्स है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने ऊपर वाले वीडियो में देखा कि डायरेक्शन कैसे बनाए जाते हैं। तो पहले सबसे पहले हम बनाएंगे, एक ईस्ट लेंगे, वेस्ट लेंगे, नॉर्थ लेंगे और साउथ लेंगे। और फिर जब हमारा ये दोनों लाइन हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोल रहा है। तो हम सबसे पहले अब ये डिसाइड करना है नॉर्थ ऑफ ईस्ट होगा या ईस्ट ऑफ नॉर्थ होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लास्ट वाला है, लास्ट वाला हमारा क्या है, ईस्ट है। तो हम क्या करेंगे, ईस्ट पे बैठ जाएंगे और ईस्ट पे बैठ के हम क्या करेंगे, नॉर्थ की तरफ घूमेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, तो हमने ये सबसे पहले नॉर्थ ऑफ ईस्ट वाले एट्थ वाले क्या किए, सेक्शन को ढूंढने की कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे मिला। तो हमने क्या किया, ईस्ट पे बैठ गए और ईस्ट पे बैठ के नॉर्थ की तरफ शेयर किए और गए। तो वहाँ पे देखे 10 न्यूटन तक हम गए और फिर उसके बाद वहाँ पे हमारा एंगल बना, जिस एंगल को हम क्या बोलेंगे, 10 न्यूटन फोर्स ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट। फिर उसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में 15 न्यूटन साउथ ऑफ ईस्ट लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साउथ ऑफ ईस्ट क्या हुआ है, लिखा हुआ है, लेकिन हम कहीं कहीं पे देखेंगे साउथ ऑफ ईस्ट ऐसे लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे ऐसे लिखा रहेगा। तो हम दोनों कंडीशन को आपको लिख दिए हैं, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन बनाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, 15 न्यूटन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साउथ और वेस्ट में सबसे हम बताएं, लास्ट वाला ईस्ट होता है, जो ईस्ट वाले में हम क्या करेंगे, ईस्ट पे हम लोग क्या करेंगे, बैठ जाएंगे और किधर की तरफ शेयर करेंगे या घूमेंगे, तो साउथ की तरफ शेयर करेंगे। और कितना जाना है, तो 15 न्यूटन जाना है। तो ऐसे ही हम करते हुए आगे चलेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोल रहा है। तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोल रहा है, तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट में हम क्या करेंगे, नॉर्थ और वेस्ट को घूमें। सबसे पहले हमको तो 4 डायरेक्शन बनाना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ बनाना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 30 डिग्री कहाँ जाना है, नॉर्थ और वेस्ट में जाना है। तो नॉर्थ और वेस्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्थ और वेस्ट को हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे। तो नॉर्थ और वेस्ट जैसे ही मिला तो हम यहाँ पे पहुँचे। तो हमको ये डिसाइड करना है कि वेस्ट पे बैठना। तो वेस्ट पे बैठने के बाद हम किधर जाएंगे, नॉर्थ की तरफ शेयर करेंगे। तो फिर वहाँ पे हमारा क्या होगा, 30 डिग्री एंगल बनेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक आप देख सकते हैं, इसका कुछ अलग ही रूल है कि 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट बोला है, लेकिन इसमें ऑफ नहीं बोल रहा है, सीधे SW दिया। SW का मतलब साउथ और वेस्ट बोला। ये कन्फर्म ये नहीं बोल रहा है कि हमको जाना किधर है, साउथ से वेस्ट जाना या वेस्ट से साउथ जाना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घूमेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाएंगे और क्या करेंगे, साउथ से वेस्ट बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, साउथ और वेस्ट भी बनाएंगे। अब वेस्ट और साउथ का दोनों का हम क्या करेंगे, 45 डिग्री का एंगल लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इसका एंगल इधर से भी है और इसका एंगल इधर से भी है, दोनों तरफ से। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ ऑफ वेस्ट। ये दोनों कंडीशन को क्या करता है, फुलफिल करता है। यहाँ पे 25 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ लेंगे। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले डायरेक्शन बनाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाएंगे और हमको क्या लेना है, 25 डिग्री लेना है। तो हमको सबसे पहले बैठना कहाँ है, साउथ पर बैठना है और किधर की तरफ घूमना है, ईस्ट की तरफ घूमना है। तो हमने क्या किया, साउथ पर बैठ गया और ईस्ट की तरफ घूमने लगे। तो हमने यहाँ पे कितना डिग्री बनाना है, तो 25 डिग्री बनाना है। तो 25 डिग्री का बना दिए, फिर हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं तो ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रहा है 35 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो NE लिखा हुआ था, NE वाली कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट यहाँ पे बोला लेकिन NE लिखा हुआ, तो ये हमारा NE जो हुआ क्या हुआ, गलत हो जाता है। तो आप इस बात के याद रखिए कि NE जो है हमारा ये क्या है, गलत हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट के तरफ ऐसे करके लिखेंगे। ये वाला जो आप देख रहे हैं ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन बनाएंगे। डायरेक्शन में ये बनाएंगे कि नॉर्थ होना चाहिए, ईस्ट होना चाहिए, वेस्ट होना चाहिए, साउथ होना चाहिए। हमें आपको याद रखना है, आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले ईस्ट वेस्ट होगा, फिर नॉर्थ साउथ होगा, ठीक। तो आप ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पे ईस्ट पे क्या कर दीजिएगा, बैठ जाइएगा और 35 डिग्री नॉर्थ की तरफ चले जाइएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम आते हैं तो इसमें देखेंगे सबसे पहले रिप्रेजेंटेड ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंटेड कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, जो लाइन ऐसे ही रहेगा और इस लाइन को हम P या Q नाम दे देंगे। तो हम एक हेड होता है और एक टेल होता है।
तो इसके बीच में हम किसी भी नाम से डिनोट करते हैं, PQRSNVTP, जो भी मन हो आप किसी भी चीज़ से इसको रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। तो उसके बाद ऊपर वाला जो हमारा पॉइंट होता है उसको, ये वाला जो पॉइंट होता है इस वाले पॉइंट को हेड और टेल टर्मिनल ऑफ वेक्टर बोला जाता है। और द एरो इज द हेड रिप्रेजेंटेड इन द डायरेक्शन द वेक्टर, ये वेक्टर को क्या करता है, रिप्रेजेंटेड करता है कि ये कौन सा डायरेक्शन में है। और ये हमारा जो उसके बाद ये नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला, तो ये टेल ऑफ ओरिजिन वेक्टर बोला जाता है। ये क्या बोला जाता है, टेल ऑफ ओरिजिन। और यहाँ से यहाँ जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोला जाता है, द लेंथ ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर को मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। तो हमने क्या देखा है कि वेक्टर को कैसे क्या किया जाता है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंटेड किया जाता है, इसके बारे में। और अगर आप वेक्टर को देखेंगे तो पीछे की तरफ आप जब वेक्टर को यहाँ पे देखेंगे तो वेक्टर में पीछे की तरफ ऐसे क्रॉस बना रहेगा और आगे की तरफ ऐसे डॉट रहेगा। तो डॉट वाले को हम क्या बोलेंगे, आउटवर्ड वेक्टर, और ये क्रॉस वाले को क्या बोलेंगे, इनवर्ड वेक्टर बोलेंगे। ठीक। और नोटेशन ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंटेड किया जाता है, दिखाया जाता है, इसके बारे में। तो बाय ए सिंगल लेटर विथ an arrow overhead of the example force can be the represented 1, it the magnitude is the represented by the f। अगर यहाँ पे कोई क्या है, यहाँ पे कोई अगर हमारा वेक्टर है तो इसको कैसे था, यहाँ पे p है, q है, f वेक्टर से रिप्रेजेंटेड कर दिया, और p q इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, f वेक्टर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे यही बता रहा है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ए वेक्टर्स। तो आप इसमें बताइए कि वेक्टर कौन है, क्या 25 न्यूटन है, 45 किलोमीटर पर आवर है, 15 मीटर पर सेकेंड है, या 82 मील्स पर आवर वेस्ट डायरेक्शन में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि वेक्टर किसको कहते हैं। जिसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। फॉर वेक्टर तो क्या यहाँ 25 न्यूटन दिया हुआ, हम मान लिए अगर इसमें मैग्नीट्यूड है तो फिर डायरेक्शन इसका नहीं है। फिर 40 माइल्स इन द पर आवर है, यहाँ कोई आदमी 40 माइल्स पर आवर से जा रहा है, तो इसमें तो ये नहीं बता रहा कि इसका दिशा कौन सा है, डायरेक्शन ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, ये भी नहीं बता रहा है। और थर्ड नंबर में आप देखिएगा कि 15 मीटर पर आवर सेकेंड से जा रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन का भी नहीं बता रहा है। तो लास्ट वाले में आप ये देखिएगा, लास्ट वाले में देखिएगा कि 82 माइल्स पर आवर वेस्ट डायरेक्शन, ये क्या बता रहा है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बता रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन भी बता रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा पर्सनली क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। और उसके बाद हम आगे देखेंगे जीरो वेक्टर और नल वेक्टर किसको कहते हैं। तो जीरो वेक्टर के बारे में हम जानेंगे आज। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, इट इज ए मैग्नीट्यूड इज जीरो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है। डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, इसका हम डायरेक्शन को डिफाइन ही नहीं कर सकते कि ये ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में, इसके बारे में बता ही नहीं सकते। इट कैन बी यूनिट, इसके पास केवल और केवल क्या होता है, यूनिट होता है। एनी वेक्टर विच हैव द डायरेक्शन बट नॉट मैग्नीट्यूड, इसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, इज कॉल्ड नल वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ऑफ नल वेक्टर इन द पॉइंट इन द सेम, जैसे ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया, डी वेक्टर हो गया, इच कॉन नल वेक्टर हो गया। ठीक। और फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर के कितने टाइप होते हैं। तो आज वेक्टर के कितने टाइप होते हैं इसके बारे में जाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर किसको कहते हैं, तो ये हमारा एक टाइप है। पैरेलल वेक्टर फिर एक टाइप है, एंटी पैरेलल एक वेक्टर टाइप है, इक्वल वेक्टर टाइप है, नेगेटिव वेक्टर टाइप है, कोप्लानर वेक्टर टाइप है, ऑर्थोगोनल वेक्टर टाइप से है। और उसके बाद हमारा फाइनली एक आता है जो क्या है, को इनिशियल वेक्टर है। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और फिलहाल आज जो हम जितना पढ़े हैं उसका एक समरी करते हैं। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले वेक्टर के बारे में वो जाने कि वेक्टर को कैसे कहते हैं। जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, उसको वेक्टर कहते हैं। फिर स्केलर क्वांटिटी के बारे में, जिसके पास केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अगर कोई भी वेक्टर है तो उसको रिप्रेजेंटेड कैसे करेंगे, कि उसका टेल किधर होगा, हेड किधर होगा, फिर उसका डॉट क्रॉस किधर होगा, फिर उसको हम इनवर्ड अपवर्ड कैसे करेंगे। फिर नल वेक्टर के बारे में जाने कि नल वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर को जीरो वेक्टर कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ डायरेक्शन सेंस बारे में कुछ क्वेश्चन किए। कुछ क्वेश्चन में हम देखे ईस्ट किधर होता है, वेस्ट किधर होता है, नॉर्थ किधर होता है, साउथ किधर होता है। और उसके ऊपर हमने क्या किया, शेयर किया। हम घूमना भी, वहाँ से घूमे भी, नॉर्थ पर
बैठ के ईस्ट के तरफ, ईस्ट पर बैठ के साउथ की तरफ, ऐसे करके हमने घूम के बहुत सारे 6-7 क्वेश्चन भी किए हैं। और फिर उसके बाद आगे हमने फिर उसके बाद क्या किए, वेक्टर के टाइप पर हैं, जिसमें क्या है, कोलिनियर वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है, एंटी पैरेलल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर है, को प्लानर वेक्टर है, ऑर्थोगोनल वेक्टर है और को इनिशियल वेक्टर है। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये जितना भी टाइप है उस टाइप के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिफिनीसन को देखेंगे और क्या करेंगे, फिर पढ़ेंगे।